शहर के यूटिलिटी स्टोर पर आम सारिफीन के लिए आटा सस्ता नहीं हो सका है। आम सारिफीन के लिए आटे की कीमतें बदस्तूर आसमान पर हैं। आम सारिफीन को 10 किलोग्राम आटे का थैला 1500 रुपये में दस्तयाब है। ओपन मार्केट में 20 किलोग्राम आटे का थैला 1750 रुपये में मिल रहा है। यूटिलिटी स्टोरों पर आटा सस्ता ना होने की वजह से सारिफीन ने आना छोड़ दिया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर ज़्यादातर दालें भी मौजूद नहीं। 2 माह गुजरने के बावजूद चीनी की सप्लाई भी नहीं आ सकी है। आपको आगाह करते चलें कि शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर आम सारिफीन के लिए आटा सस्ता नहीं हो सका। आम सारिफीन के लिए आटे की कीमतें बदस्तूर आसमान पर हैं। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद हैं, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन जैसे इदारे को शायद दानिस्ता तौर पर टारगेट किया जा रहा है। इस मुनाफा बख्श इदारे को लॉस में लाने के लिए इस तरह की पॉलिसियाँ तरदीब दी जा रही हैं कि इस इदारे को तबाह हाल जाहिर किया जा सके। गुज़श्ता साल अगर हम देखें तो तकरीबन 34 से 35 अरब रुपए इसकी सेल जो है वो रिकॉर्ड की गई, और उसके बाद की सूरत हाल देखें तो बहुत ही अबतर दिखाई दे रही है। अगर हम आटे की बात कर लें, मेरी दाएं तरफ आटा रखा हुआ है, कैमरामैन को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो थोड़ा सा कैमरा पैन करके दिखाएं। ये 10 किलोग्राम आटे का थैला जो आम सार्फ है उसके लिए 1500 रुपये में बेचा जा रहा है, जबकि ओपन मार्केट के अंदर इसके मुकाबले 20 किलो आटे का थैला 1750 रुपये में बासानी दस्तयाब है। तो फिर ये 1500 का थैला कोई 10 किलो का क्यों ख़रीदेगा। दूसरी बात आपको बताते चलें, ये हमारी दाएं तरफ दालों के रैक्स हैं। यहाँ पे आप देखें साबुत मसर पड़े हैं, इनकी दाल पड़ी है, और इसके अलावा ये दाल मूंग जो है वो पड़ी हुई है। इसके अलावा यहाँ पे कोई दाल दस्तयाब नहीं है, और ये किसी एक यूटिलिटी स्टोर की कहानी नहीं है, बल्कि आप जिस यूटिलिटी स्टोर पर भी चले जाएं आपको यही कहानी ज़रूर मिलेगी। और तीसरी बात आपको बताते चलें, तकरीबन ईद उल फितर से के बाद से लेके अब तक जो चीनी की सप्लाई है वो ताहाल तातुल का शिकार है। 2 माह तकरीबन हो चुके हैं और चीनी की सप्लाई शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर नहीं आ सकी। आप इस बात का अंदाज़ा खुद से लगाएं कि जहां पे आटे की कीमतें इतनी ज़्यादा हों, इसके अलावा जो दालें हैं वो दस्तयाब ना हों, और चीनी 2-2 महीने यूटिलिटी स्टोरों पर आए ना, सार्फिन चीनी की शक्ल ही ना देखें, तो फिर यूटिलिटी स्टोरों पर कोई क्या लेने आएगा। आते हैं एक दुक्का गाहक और यहाँ से पूछते हैं, चीज़ें नहीं होती, और वो फिर बाकी जो सौदा सल्फ होता है उसको भी नहीं खरीदते और ख़ाली हाथ वापस लौट जाते हैं। और तमाम शहर के यूटिलिटी स्टोरों का यही हाल देखा जा रहा है, और सेल ना होने के बराबर रह गई है। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो आइंदा आने वाले महीनों में आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूटिलिटी स्टोरों पर सेल का मजमूई वॉल्यूम, इसका मजमूई हुजम क्या होगा। इसलिए इस बात को सोचते हुए, इस बात को मद्देनज़र रखते हुए जो यूटिलिटी स्टोरों के मुलाजमीन हैं वो भी परेशान हैं, और इस तमाम तर सूरत हाल को वो भी कंडेम करते हैं, लेकिन किसी अताब का शिकार ना हो जाएं, इसलिए वो कैमरे के सामने आकर बात करने से डरते हैं। लेकिन आम लोगों की रिलीफ के लिए कम आमदनी तबके को जो है वो कम पैसों के अंदर राशन मुहैया करने के लिए ये इदारा बनाया गया है। अगर इस इदारे के अंदर चीज़ें महंगी होंगी और इसके साथ साथ मौजूद नहीं होंगी, तो फिर आप ये खुद इमेजिन कर सकते हैं कि इस तरह के इंस्टीट्यूशंस का क्या फ़ायदा है। इसको तो फिर बंद कर दें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शहजाद खान अब्दाली थे और तफसीलन आगाह कर रहे थे। 9 मई के मुकदमात को इकट्ठा करने जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त। अदालत ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने बारे वकील को मज़ीद तैयारी की मोहलत दे दी है। अगर दरख्वास्त काबिल समाअत ना हुई तो अदालती वक्त ज़ाया करने पर जुर्माना हो सकता है। अदालत ने ये रिमार्क्स दिए। इस समाअत के हवाले से मज़ीद बात करेंगे। मलिक अशरफ हमारे साथ हैं। जी मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने चौधरी मोहम्मद बिलाल एडवोकेट की दरख्वास्त पर समाअत की है, जिसमें अदालत ने साल 9 मई के तमाम मुकदमात को यकजा करने और जुडिशल कमीशन बनाने के मतलब दरख्वास्त पर वकील को मजीद तैयारी के लिए मोहलत दी है। अदालत ने ये भी रिमार्क किए हैं दरख्वास्त गुजार वकील से कि अगर आप इस दरख्वास्त के काबिल समाअत होने के हवाले से कोई मौसर दलाल ना दिया, दरख्वास्त खारिज हुई, तो आपको अदालती वक्त ज़ाया करने पर 10 लाख रुपए जुर्माना भी किया जा सकता है। इसकी समाअत का आगाज हुआ पंजाब हुकूमत की जानब से असिस्टेंट एडवोकेट जनरल फर्रुख खान लोधी, प्रोसिक्यूशन की जानब से डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल वकास अनवर पेश हुए, और जबकि दरख्वास्त गुजार खुद पेश हुए। और जस्टिस तारिक शेख ने दरख्वास्त गुजार वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि आप मुतसरा फरीक कैसे हैं और आप कैसे अदालत में आ सकते हैं बगैर मुतसरा फरीक हुए, जिस पर दरख्वास्त गुजार वकील का कहना था कि वो
मफाद आमा का केस है। दरखास्त गुजार वकील ने अपने दलाल के हक में 182 CPRC का हवाला भी दिया, जिस पर जस्टिस तस्लीम शेख ने दरखास्त गुजार वकील से कहा कि आप पिटीशन वापस लेने वरना आपको 1 मिलियन जुर्माना करूंगा। वकील ने जवाब देने कहा कि मुझे तैयारी के लिए मोहलत दे दें, जिस पर अदालत ने दरखास्त गुजार वकील की मोहलत की सजा मंजूर करते हुए समाअत गैर महीना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ। कलमा चौक में मेट्रो बस स्टेशन पर तैनात प्राइवेट कंपनी के सिक्योरिटी मुलाजमीन का एहतजाज। बगैर नोटिस नौकरियों से बर्खास्त मुलाजमीन और प्राइवेट कंपनी में मुज़ाकरात तय हो गए हैं। रुमेल यास हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। रुमेल, बताइएगा क्या मुज़ाकरात हो पाए हैं? बिल्कुल, मेट्रो बस स्टेशन पर तैनात सिक्योरिटी 2000 नामी निजी कंपनी के जो मुलाजमीन है वो बगैर नोटिस नौकरियों से बर्खास्त किए जाने के खिलाफ सरापा एहतजाज थे। कलमा चौक पर इनकी जानिब से एहतजाज किया गया, जिसमें मर्दो खातीन जो सिक्योरिटी अमला है वो शरीक हुआ। इनकी जानिब से मेट्रो बस ट्रैक को बंद करके एहतजाज किया गया, जिसके बाद मेट्रो बस सर्विस भी मअतल रही। इनकी जानिब से नारेबाजी की गई, जिसके बाद जो SHO नसीराबाद मोहम्मद सुलेमान है वो यहाँ पर पहुँचे और वो इन मुजाहिरीन को अपने हमरा सिक्योरिटी 2000 कंपनी के ऑफिस लेकर गए और वहाँ पर जो है वो CEO के साथ इनके मुज़ाकरात उनकी जानिब से करवाए गए हैं। और मुज़ाकरात के बाद इन लोगों ने अब एहतजाज जो है वो ख़त्म कर दिया है। इनसे जानेंगे कि इनके और सिक्योरिटी कंपनी के माबैन क्या मुज़ाकरात तय पाए हैं। जी बताएं जी, क्या मुज़ाकरात हुए हैं, क्या तय पाया है? अस्सलाम वालेकुम। हमारा ना 45 दिन का एग्रीमेंट था। जुम्मे वाले दिन हमने स्ट्राइक की है, हमारा एग्रीमेंट हुआ, उसके मुताबिक हमारी सैलरी हमारे वाजबात क्लियर नहीं हुए। आज फिर हमने दोबारा मेट्रो बंद की है, सारे वर्कर निकले अपने हक़ के लिए, पुरअमन एहतजाज किया है। ये हमें ऑफिस लेके गए हैं, वहाँ फैसल साहब दे ब्रिगेडियर और SHO साहब है सुलेमान साहब गुलबर्ग, उन्होंने यकीन दहानी करवाई है, पहले भी करवाई है। वो वाजबात जो भी मामला वो क्लियर नहीं हो सके। एक तरफ इनके जो वाजबात थे उनके खिलाफ ये सरापा इस्तेमाल थे, दूसरी जानब नौकरियों से निकाले जाने पर भी ये लोग शदीद जो है वो गम व गुस्से का इजहार कर रहे हैं। और इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि इस दौर में महंगाई का ये दौर है और इसमें हमें बेरोज़गार कर दिया गया है, जो कि एक जुल्म है। वाजबात की तो यकीन दहाई अदायगी की यकीन दहाई इन्हें करवा दी गई है, मगर ये लोग अब बेरोज़गार हो चुके हैं, जिस पर इन लोगों का ये कहना है कि वज़ीर आला पंजाब जो है वो नोटिस लें और इनकी जो नौकरियां हैं वो भी बहाल की जाएं। एक नई निजी सिक्योरिटी कंपनी है यकजान, जिसे जो मेट्रो बस स्टेशन का जो सिक्योरिटी ठेका है वो दिया गया है और जो इससे पहले निजी सिक्योरिटी 2000 नामी कंपनी थी उससे ये ठेका अब ले लिया गया है और निजी सिक्योरिटी कंपनी 2000 ने इनके वाजिबात देने हैं। नई सिक्योरिटी कंपनी जिसे ठेका दिया गया है वो इन्हें काम पर रखने के लिए तैयार नहीं है, वो नए लोगों को अपने साथ लेकर चलना चाहती है। और जितने भी पुराने जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे, जिनमें मर्द भी शामिल थे और ख़ातीन भी थी, उन्हें जो है वो नौकरियों से निकाल दिया गया है। तकरीबन 750 मुलाजमीन हैं ये जिन्हें नौकरियों से निकाला गया है। तो इस पर भी ये लोग एहतजाज कर रहे हैं और ये मुतालबा कर रहे हैं कि इनकी जो नौकरियां हैं वो की जाएं। जी रुमेल इलियास, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। पंजाब असम्बली में मजहबी अक़लियतों की मुनासबत से पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे दी गई है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस कमेटी के हवाले से जानेंगे, हमारे साथ राव दिलशाद हुसैन हैं। जी राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, पंजाब असम्बली में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से एक पार्लिमानी कमेटी जो है वो तश्कील दे दी गई है, जिसकी सरबराही करेंगे सरदार रमेश सिंह अरोड़ा, जो कि अक़लियती अमूर के वज़ीर भी हैं। आपको बताएं कि 12 रुकनी ये कमेटी है और इसकी जो मोशन मूव की गई थी कमेटी के इजलास में वो शकीला जावेद की जानिब से की गई थी, जिस पर स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने जब अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए इसको एक्सेप्ट किया और इसको अडॉप्ट करने के बाद बाकायदा जो कमेटी है उसका भी वो कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट कर दिया। आपके बताएं कि 12 रुकनी इस कमेटी में जो नाम शामिल किए गए हैं, इसमें रहीला खादम हुसैन शामिल है, जबकि इसी तरह से फेल्बस क्रिस्टोफर बाबा इस कमेटी के मेंबर्स हैं। जबकि दीगर मेंबर्स की अगर बात की जाए तो कुदसिया बतूल इसकी मेंबर है, शकीला जावेद इसकी मेंबर है, इसी तरह से इमानुअल अतर, जबकि जावेद जो है वो एजाज अगस्टन आलम जो है वो इस कमेटी के मेंबर होंगे। दीगर मेंबर में अमजद अली जावेद, सोनिया आशर इसकी मेंबर है, जबकि उज़मा कारदार और दीगर मेंबर्स भी इसमें शामिल हैं। कमेटी जो अपने TORs हैं पार्लिमानी अमूर के हवाले से वो खुद तय करेगी, जबकि अब बाकायदा असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है कि पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन जो है वो अक़लियती अमूर, इस हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया गया है और स्पीकर इस हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। राव दिलशाद हुसैन
अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। पंजाब के 17 टीचिंग अस्पताल और मेडिकल कॉलेजेस मुस्तकिल बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट से महरूम हैं। लाहौर जनरल अस्पताल सर्विसेज अस्पताल में बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट मौजूद ही नहीं है। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट से महरूम है। पंजाब डेंटल अस्पताल बहावल विक्टोरिया शेख सैद रहीम या खान बोर्ड से महरूम है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। बताएगा और कौन से अस्पताल हैं जो कि मैनेजमेंट से महरूम हैं? पंजाब भर के 24 में से 17 मेडिकल इंस्टीट्यूशंस और जो टीचिंग अस्पताल हैं वो मुस्तकिल बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जो है उससे महरूम हैं। गुज़श्ता बरस बेशतर इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनके जो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट हैं वो अपनी या तो मुद्दत पूरी कर चुके हैं या फिर वो तहलील हो चुके हैं। इनमें लाहौर जनरल अस्पताल का बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जो है वो तहलील हो चुका अपनी मुद्दत पूरी करके, जबकि इसके साथ साथ इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ, सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज व सर्विसेज अस्पताल को बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट नहीं है। पंजाब डेंटल अस्पताल जो है वो डिमॉन्ट मोरेंसी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री का बोर्ड मौजूद नहीं है। इसके अलावा किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी और कॉलेज का जो बोर्ड है वो मौजूद नहीं है। इसी तरह दीगर जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट से महरूम है। और ये 24 में से 17 ऑटोनमस मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके इस वक्त बोर्ड मौजूद नहीं है। गुज़श्ता साल ये ख़त्म हो गए थे और मौजूदा हुकूमत कई माह गुजर जाने के बावजूद अभी तक नए बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जो हैं वो तश्कील नहीं दे सकी और इसकी वजह से इन तमाम इंस्टीट्यूशंस के, इन टीचिंग अस्पतालों के जो मालज़ामी अमूर हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिर चौधरी।